जय श्री कल्की, जय सिया राम, जय हनुमान। आज के समय में इंसान को सरवाइव करना एक चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, हर तरफ केवल और केवल परिवर्तन। एआई आने से जो परिवर्तन आने वाले समय में होगा, शायद उसके लिए आज भी इंसान तैयार नहीं है, लेकिन परिवर्तन तो होना ही है, क्योंकि युग परिवर्तन के लिए ही भगवान कल्की जब धरा पर आए हैं, तब उनके युग परिवर्तन के मिशन में हर्बर्ट स्पेंसर का बहुत बड़ा शब्द जो वाक्यांश उन्होंने गढ़ा था, वो बहुत फिट बैठता है युग परिवर्तन में, और वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी वही सर्वाइव कर पाएगा आने वाले समय में जो हर तरह से आने वाली लड़ाई को अपने अकॉर्डिंग रणनीति तय करके उसमें पार्टिसिपेट करे और सामने वाले को हरा दे। क्योंकि ये प्राकृतिक बदलाव आने वाले समय में होने वाला है, बीमारियों का प्रकोप, प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप, तो इंसान जब तक खुद स्ट्रांग नहीं रहेगा, तब तक क्या भगवान भरोसे बैठे रहने से इंसान सरवाइव कर पाएगा। एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। चूहे को पकड़ने के लिए बिल्ली उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन वही चूहा बच जाता है, क्योंकि उसे आता है किस प्रकार बिल्ली की नज़रों से अपने आप को बचाना है। जी जान लगा देता है चूहा अपने आप को बचाने के लिए, और तब जाकर उसे एक रिवॉर्ड मिलता है, उसका जीवन बच जाता है। एक डॉग भागता है किसी के पीछे, एक शेर भागता है शिकार करने के लिए, लेकिन जब तक शिकार उसके हाथ में नहीं आता, जब तक भोजन एक कुत्ते को नहीं मिल जाता, ये दोनों दौड़ते रहते हैं, और आखिरकार जब वो चीज़ें उन्हें मिल जाती हैं, शिकार उनके हाथ में आ जाता है, तब वो चुप बैठते हैं, और इसी तरह से उनका जीवन आगे बढ़ता रहता है। बर्ड्स दिन भर दाना की खोज में घूमते रहते हैं, और जब उन्हें दाना मिल जाता है, बर्ड्स चुग लेते हैं, और उसके पश्चात उनका जीवन इसी प्रकार आगे की ओर बढ़ता रहता है। आज के समय में भी इंसान को हर तरह से अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, क्योंकि युग परिवर्तन है, और इस परिवर्तन के समय भगवान कल्की की विनाश लीला के तहत प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, जिनमें अर्थक्वेक भी है, सुनामी भी है, एवं साथ ही एक बड़ा पैंडेमिक आने को है तैयार। छोटी मोटी बीमारियों ने ऑलरेडी धावा बोलना स्टार्ट कर दिया है। तो जिनकी इम्यूनिटी होगी वीक, जो मेंटली नहीं होंगे स्ट्रांग, जो फिज़िकली होंगे वीक, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे आने वाले समय में। या जिनमें होगी साहस की कमी, जो जल्दी ही भ्रम जाल में उलझ जाएंगे, जिनमें डिसीजंस लेने की पावर नहीं होगी। तो अगर इस धर्म युद्ध में अपनी रणनीति के तहत लड़ने के लिए इंसान तैयार नहीं हो पाता है या नहीं कर पाता अपने आप को, तो उसकी हार निश्चित है, यानी उसका यहाँ से जाना तय है। लेकिन अंत तक वही लड़ पाएगा जिसकी रणनीति सही है, जो मेंटली और फिज़िकली स्ट्रांग है। क्योंकि युग परिवर्तन के इस मिशन में भगवान कल्की इंसानों को सही राह दिखलाएंगे, लेकिन चलने का कार्य इंसानों का है। एक डिवाइन एम लेकर भगवान कल्की इस धरा पर आए हैं, और वो अपने कार्यों को कर रहे हैं। लेकिन इंसान अगर हाथों पर हाथ धर के बैठ जाए, तो फिर कैसे वो सरवाइव कर पाएगा आने वाले समय में। सभी चीज़ अगर भगवान कल्की करेंगे, तो इंसान धरा पर क्यों है? तो फिर केवल भगवान ही भगवान रहे। बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो डिसेबल्ड होते हैं, लेकिन इसके पश्चात भी वो बुलंदियों को छू जाते हैं। एक नॉर्मल इंसान उस हाइट तक नहीं पहुंच पाता जहां पर कि एक
दिव्यांग पहुंच जाता है, एक डिसेबल्ड पर्सन पहुंच जाता है। कारण क्या है? उन्हें सरवाइव करने का तरीका आता है। वो कभी हार नहीं मानते, वो हमेशा जीत की तरफ देखते हैं। एक ग्लास भरा हुआ पानी, उसे देखने का नज़रिया, जो हार मान ले वो कहेगा ग्लास तो आधा खाली, लेकिन जो जीतने की, जिसमें अंदर ज़िद होगी, जज्बा होगा, वो कहेगा बहुत पॉजिटिव वे में कि ग्लास आधा भरा हुआ है। यानी ये इंसान आगे चलकर सरवाइव कर जाएगा। तो आने वाले समय भगवान कल्कि के युग परिवर्तन में ऐसा ही तूफान आने को है तैयार, जिसमें वही इंसान सरवाइव कर पाएगा जो हर तरह से सक्षम हो, हर तरह से अपने को मजबूती से खड़ा रख रहा हो अभी तक, और आगे भी धर्म युद्ध की लड़ाई में लड़ने के लिए एक वीर योद्धा की तरह उसने अपनी रणनीति ऑलरेडी तैयार कर ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए हार नहीं मानेंगे। हनुमान जी जब गए थे संजीवनी बूटी लेने, उन्हें मिली नहीं वो बूटी खोज कर, तो पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लाए। लेकिन उसमें उन्हें सफलता कैसे मिली कि उसी संजीवनी बूटी जो पूरा पहाड़ उठा लाए, उसी में से लक्ष्मण जी बेहोशी से बाहर निकले। यदि हनुमान जी भी हार मान जाते, नहीं लाते संजीवनी बूटी, नहीं लाते वो पहाड़, तो क्या लक्ष्मण जी बच सकते थे? नहीं। राम जी ने क्या हार मान ली? रावण ने बहुत चकमा देने की कोशिश की राम जी को कि किसी भी तरह से उसकी जान बच जाए, लेकिन राम जी तो ठान कर आए थे। भगवान कल्कि भी युग परिवर्तन में सभी लोगों को सही मार्ग पर ले चलने के लिए आए हैं, लेकिन जिनका खात्मा होना निश्चित है उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, इस धर्म युद्ध की लड़ाई में अधर्म के रास्ते पर चले जाएंगे और उन्हें समझ नहीं आएगा कि वास्तव में किस रास्ते का उन्हें चुनाव करना चाहिए था, किस रास्ते को उन्हें चूज़ करना चाहिए था। हर एक के सामने दो रास्ते आएंगे। तो जिसने सही सिलेक्शन प्रोसेस के तहत अपना सही चुनाव कर लिया, सही दिशा पर वो आगे बढ़ गए, वो तो सरवाइव भी कर जाएंगे, क्योंकि वो केवल अपनी रणनीति के तहत नहीं बल्कि उनकी इनर वॉइस की आवाज़ भी सुनेंगे। और हमारी इनर स्ट्रेंथ, हमारी चेतना हमेशा हमें एक सही राह दिखलाती है, लेकिन इंसान उसे आवाज़ को दबा देता है। तो युग परिवर्तन में आने वाला समय बहुत भयंकर 29 मार्च 2025 के पश्चात संकेत इसी ओर हैं। अब बचेगा वही जो कि सरवाइव करने के लायक होगा, अन्यथा जो अनवांटेड लोग होंगे वो धीरे धीरे चले जाएंगे इस धरा को छोड़कर, क्योंकि वो हिम्मत हार जाएंगे, क्योंकि वो सही रणनीति के तहत आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो राहु के भ्रमजाल में उलझ जाएंगे, क्योंकि वो कली के चंगुल से अपने आप को बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड रहेंगे। इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, सुनो सबकी, लेकिन कौन सी दिशा सही है, किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, आपको खुद अपनी रणनीति पर्सनल लेवल पर तैयार करनी पड़ेगी। तभी शिकारी चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन आप शिकार न बने, इसका आपको ध्यान रखना है। केवल महाकुंभ में अमृत स्नान करने से सभी को यदि पाप से मुक्ति मिल जाती, तो फिर इंसान जितने भी आज नहीं पहुँचे हैं वो लोग भी पहुँच जाते और महाकुंभ में अमृत स्नान करके अपने आप को पाप मुक्त कर लेते। लेकिन नियति का खेल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाले समय में, इसलिए इस समय में जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, वो बहुत ज़रूरी है आने वाले समय में अपने आप को ज़िंदा बचाए रखने के लिए एवं उस युग परिवर्तन में धर्म युद्ध की लड़ाई में लड़ने के लिए और सरवाइव करने के लिए अपने आप को योग्य बनाने के लिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय